ठीक है, तो अरशद वोरा साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून और आपके दरमियान भी सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। आज पार्लिमानी बोर्ड का एक इजलास हुआ नून लीग का, और मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अब कराची वाले तैयार हो जाएं, शहबाज शरीफ कराची की खिदमत करेंगे। तो जब शहबाज साहब को यहाँ कराची आकर उनकी खिदमत करनी है, एक तो कौन सी सीट आप उनको ऑफर करेंगे कि वो आएँ और कराची की सीट जीत जाएँ, और फिर उन्हें खिदमत करनी है तो फिर MQM, PTI और फिर दीगर जमातें जो यहाँ पर हैं, फिर ये किस काम की हैं? क्या नून लीग भी कराची को देने जा रहे हैं? आप कराची नून लीग को देने जा रहे हैं अरशद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब, आप एक सीट की अगर वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कराची वालों की खिदमत हमने की है, तो वो शायद रेफर कर रहे होंगे उस मेगा प्रोजेक्ट को जो ग्रीन लाइन बस सर्विस इन्होंने शुरू की थी, शायद वो उसको रेफर कर रहे हों। और वो अगर एक सीट की बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ पिछले इलेक्शन में भी 2018 में भी यहाँ से लड़े थे। हो सकता है कि अब उनका शहबाज शरीफ का ही प्लान होगा कराची में किसी जगह से वो लड़े। तो मैं ये कबल वक्त है कि आपको ये कहूँ कि वो कहाँ से लड़ेंगे, किस सीट पे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कराची में काफी विजिट्स भी किए, और जो वादे MQM से उन्होंने किए थे उसमें से जो वादे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो वादे पूरे किए। जिस तरीके से मर्दमशुमारी की बात हुई, जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में जो 53 यूनियन काउंसिल्स नहीं थी, तो ये जाहिर सी बात है कराची की आवाम के लिए अचीवमेंट्स ही हैं। ये जो मर्दमशुमारी दोबारा हुई, उसमें MQM अगर ये कंडीशन ना रखती मर्दमशुमारी की, तो कराची को एक NA की सीट बढ़ गई, 3 सीटें जो है कराची की प्रोविंशियल असेंबली की बढ़ गई। तो ये भी कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, बड़ा अचीवमेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट देखें, जिससे अभी आप बात कर रहे थे, अरशद साहब, सीट्स बढ़ी हैं, अब ये सीट्स आप नून लीग को ही देने जा रहे हैं, चूंकि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब अगर किसी इलेक्शन लड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नून लीग का कोई कंटेंडर वहां से खड़ा हो और उनको करे, फिर तो आपको दारी कराना पड़ेगा। देखिए मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि अभी सीट एडजस्टमेंट की जो बात हुई है, तो कराची में 22-23 सीटें हैं। अब उन सीटों पर अगर उन्होंने कहीं लड़ना है तो वो तो डिसाइड होगा। अभी कमेटी जो हमारी बैठी है, उन्होंने मीटिंग करना है, डिसाइड करना है, और अगर तो इत्तेहाद नहीं भी होता तो उनको अपना हक था कि वो कहाँ से लड़े। तो ये तो अभी कबल वक्त है ना, मैंने कहा कि कहाँ से लड़ेंगे और वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हो सकता है कोई और लड़े उनकी जगह। लेकिन देखें, अभी आप जो बात कर रहे थे कि ये सरफराज मुफ्ती साहब की जो बात हो रही थी कि वो जो पीपल्स पार्टी में एक दिन में तो शमूलियत नहीं हुई ना, जाहिर सी बात है एक पहले से प्लानिंग होगी। उन्होंने एक पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन को एंजॉय किया। वो एंजॉय क्या किया, उसमें जाहिर सी बात है एक प्लानिंग अगर थी तो उस प्लानिंग के तहत जिन लोगों को डिप्यूट करना था, जिन लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स करनी थी, ये सारी चीजें तो हो गई ना। ये सारी चीजें वफाक से जिसको यहाँ पर लाकर बिठाना था, ये जिसको अपनी मर्जी की पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिशात थी, अब तो ये शक होने लगा है कि हो सकता है उस पर अमल हुआ हो। और तमाम चीजें जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, अभी आपने खुद कहा कि जरदारी साहब जो है वो बड़े गेम प्लानर हैं, और जाहिर सी बात है एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल बिजनेसमैन। मुफाहमत की सियासत का बादशाह उन्हें कहा जाता है, हसन अयूब साहब ने कहा। ये मुफाहमत की सियासत का नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ही इज ए गुड पॉलिटिकल बिजनेसमैन। वो लेना देना जो है उसके वो मास्टर है माशाल्लाह। और वो फिर जो है जब खर्च करने पे आते हैं, तो फिर जब बारी आती है तो फिर उसी हिसाब से कमाने पर भी आते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी का 15 सालों में आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से लूटा बटोरा है, 22,000 अरब रुपए मिले हैं NFC से उनको 15 सालों में। लेकिन अरशद साहब, आप कह रहे हैं जरदारी साहब ज़ाहिर लेने देने के मास्टर हैं, लेकिन पिछले 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो हर बार ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, और आप हर बार वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे। तो अब ये लेने देने के मास्टर ये हैं, लेकिन हुकूमत में हमेशा आप शामिल कर रहा हूँ। वफाक तो 6 अरब रुपए के लिए वो पिछली गवर्नमेंट से लेके 2018 की गवर्नमेंट जो आई थी शुरू में, उससे लेके अब तक वो $6 बिलियन जो है IMF से वो लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। यहाँ तो पीपल्स पार्टी को 15 साल में 15 दफा $6 बिलियन मिले सिंध को चलाने के लिए। तो मैं तो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि $6 बिलियन हर साल मिले हैं, और वहाँ चलाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह